पहले 1,25,000, फिर डंप और फिर पंप। बिटकॉइन वेल्स एक नए अंदाज से मार्केट में खेलने के लिए तैयार है। अब ये सब कोई खबर नहीं, मेरी राय है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ लोगों को कोई रिसर्च बेस्ड बात बताओ, लेकिन बहरहाल मार्केट के बारे में आपको कुछ ऐसा लग रहा होता है जो बाकी नोट नहीं कर रहे होते, तो मैंने जो कुछ नोट किया है वो यहां बता रहा हूं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। अब क्योंकि बात मेरी है लेकिन ये हवाई नहीं, ये बात भी बहुत ही जबरदस्त डेटा की बुनियाद पर खड़ी है। तो पहले हम डेटा को देखते हैं। आप ऑन चेन डेटा देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि बिटकॉइन वेल्स ने मौजूदा रैली में कुछ भी नहीं बेचा, बल्कि इन्होंने अपनी होल्डिंग्स में थोड़ा इजाफा ही किया है। इन्होंने किसी भी तौर पर अपने बिटकॉइन ब्लैक रॉक या किसी दूसरी ईटीएफ वाली कंपनी को नहीं दिए। हालांकि इस दौरान बिटकॉइन की कीमत रिकॉर्ड बुलंदी पर भी गई और एक नया ऑल टाइम हाई भी बना, लेकिन हराम है किसी भी वेल ने एक बिटकॉइन भी बेचा हो। हाँ, इस दौरान ऑल टाइम हाई होने के बावजूद कम से कम 1,000 बिटकॉइन रखने वाले वॉलेट्स, जिन्हें हम वेल कहते हैं, उनकी तादाद 10% बढ़ी है और अब 2104 हो गई है। यानी वेल्स की तादाद ऑल टाइम हाई के करीब मजीद बढ़ी है। लेकिन ये वेल्स का ऑल टाइम हाई नहीं, क्योंकि वेल नंबर का ऑल टाइम हाई फरवरी 2021 में था, जब उनके वॉलेट्स की तादाद 2489 थी, 2489। इस वक्त बिटकॉइन की कीमत 46,000 के करीब थी। यूं ये नंबर अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं गया, तो इसका मतलब है कि अभी ये नंबर भी पास होना है और इसका भी ऑल टाइम हाई होना है, जो इस बार 3,000 के करीब कहीं होगा। और जब ये नंबर ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचेगा तो इसके बाद कहीं बुल रन खत्म होगा। लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस बार ये वेल नंबर मजीद बढ़ेगा, यानी ये 5,000 के करीब होगा, क्योंकि इस बार ईटीएफ की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मैदान में आ रहे हैं, तो सबको अपने टारगेट्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि बिटकॉइन ईटीएफ का ट्रेडिंग वॉल्यूम 53 अरब डॉलर से भी बढ़ गया है। ऐसे में अगर आपके ख्याल में कुछ भी छोटा होगा तो नहीं, कुछ भी छोटा नहीं होने जा रहा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, और मेरी इस बात को वेल मूवमेंट भी सेकंड करती है। वेल इस प्राइस पर अपने बिटकॉइन को फरोख्त नहीं कर रही हैं। इससे पता चलता है कि वो कीमतों में मजीद इजाफे की तवक्को करती हैं। बिटकॉइन वेल अहम है क्योंकि उनकी तजारत का साइज कीमत पर बहुत बड़ा असर डालता है। ऑन चेन इंटेलिजेंस फर्म क्रिप्टोक्वेंट की रिसर्च के मुताबिक वेल्स की बिटकॉइन होल्डिंग्स मुसलसल बढ़ रही हैं, यहां तक कि आप इसे पैराबोलिक भी कह सकते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ब्लैक रॉक इतने ज्यादा बिटकॉइन खरीद लेगा कि उनकी मार्केट में कोई जगह नहीं बचेगी। फिर ब्लैक रॉक ही बिटकॉइन की प्राइस पर असर डाल सकेगा। ऐसे में उनकी अहमियत खत्म हो जाएगी। इस वजह से तमाम वेल ज्यादा से ज्यादा बिटकॉइंस खरीद रही हैं। अब ये किसी एक वेल की बात नहीं, बल्कि जो वेल खरीद नहीं रही उसे अपने बिटकॉइन बेचने की कोई जल्दी नहीं। उन्हें मालूम है कि अभी बहुत वक्त बाकी बचा है और इसे वो आराम से बेचेंगे। ग्लास नोड डेटा से पता चलता है कि एक्सचेंजेस से बिटकॉइन की वेल बाइंग इस महीने एक नया रिकॉर्ड बना चुकी है और अब ये आराम से चल रही हैं, यानी उन्हें अब कोई जल्दी नहीं। इन्होंने बेयर मार्केट से बॉटम की खरीदारी कर ली थी और मेरी तरह वो भी सिर्फ मई तक बाइंग करेंगे। अब आपको अंदाजा होगा कि मैंने बाइंग के लिए ये टाइम फ्रेम क्यों चुना था, कि मैं सिर्फ मई तक बाइंग करूंगा, क्योंकि मुझे अंदाजा था कि वेल्स भी इसी अरसे तक ये काम करेंगी और मैं भी यहां तक ही जाऊंगा। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि कब तक बाइंग करना है, तो यहां पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मई तक बाइंग करेंगे। उसके बाद वेल्स भी निकलने का प्लान बनाएंगी और फिर मैं भी ऐसे ही अपना प्लान करूंगा। बाकी अभी मई तक देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उनके कुछ खतरनाक प्लान भी हैं जिनको आपको समझना बहुत जरूरी है। इस मौजू पर बात करने से पहले यहां पर मैं ये भी बता दूं कि आप लोगों में से कई लोग कह रहे थे कि बुल रन नहीं आएगा, मुझ पर काफी तनकीद भी की। तो यार मुबारक हो, बुल रन आ गया है। आगे डंप भी होगा और फिर पंप भी होगा। तो इस वजह से
मैं परेशान नहीं हूं और उम्मीद है कि अब आप भी परेशान नहीं होंगे, तो थोड़ा सा चिल करें। तो मैं बात कर रहा था कि वेल गेम की। तो इस वक्त वेल्स की मूवमेंट देखकर लगता है कि नवंबर दिसंबर में बिटकॉइन $1,25,000 के करीब होगा। ये वो प्राइस है जहां मुझे लगता है कि बिटकॉइन का पहला डंप होगा। ये प्राइस फिर $70,000 के करीब जाकर कहीं गिरेगी और फिर 2-3 महीने लोगों को खौफनाक अंदाज में डराएगी और फिर एक बार पंप करेगी। अब आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा और मुझे कैसे पता है? तो मैं इस खेल को थोड़ा बहुत समझता हूं। पूरा समझने का मेरा कभी कोई दावा नहीं रहा, लेकिन वेल्स नहीं चाहेंगी कि उनके बिटकॉइन इतनी तेजी से दूसरे लोगों के पास चले जाए, तो वो फिर यहां पर आकर डंप करेंगी ताकि कमजोर हाथ कांप जाएं, बेच दें। और जैसे ही कमजोर हाथ मार्केट से निकलेंगे तो वो लोग दोबारा फिर पंप करेंगे, फिर लोगों को अपनी गलती का एहसास होगा और फिर वो मार्केट में मजीद बड़ी प्राइस पर दोबारा से एंट्री देंगे और यही वो मौका होगा जब वेल्स दोबारा बेचकर निकल जाएंगी और फिर बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी और लोग फंसकर रह जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि यार सारी कहानी तो पता चल गई है, अब तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। हम $1,25,000 पर दोबारा बेचेंगे और फिर $70,000 पर खरीदेंगे और फिर दोबारा बेचेंगे। तो यार याद रखना, जो ऐसे करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। लेकिन मैं इस सब में ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ इंतजार करूंगा। यानी अगर ये डंप आया तो मैं एक बार फिर खरीदारी करूंगा कि ताकि 2025 में बुल मार्केट के आखिर में उसको बेच सकूं, क्योंकि ये वो मौका होता है जब आप सबसे बड़ा पैसा कमाते हैं, क्योंकि यही वो मौका होता है जिसके लिए आप 4 साल मेहनत करते हैं। यही वो दिन होगा जब मैं जीतूंगा और कमजोर हाथ टूट जाएंगे। उस दिन तमाम ट्रेडर हारेंगे और मैं जीतूंगा। मैंने उसी दिन की तैयारी की है। बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ उसके बाद मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग इस चैनल पर शुरू कर दूंगा और फिर मैं बेयर मार्केट के दौरान इसी में रहूंगा। मैंने आपसे पहले भी बताया था अपनी स्ट्रेटजी के हवाले से, जब वक्त आएगा फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और फिर मुझे जैसे ही लगेगा कि अब बेयर मार्केट एंड पर है, मैं वापस आ जाऊंगा। मेरी जिंदगी रही तो आपके साथ इस चैनल पर लंबा साथ होगा। बुल मार्केट के एंड पर हम इससे भी बड़ी मार्केट्स में होंगे और फिर इतने ही एक्स कमा रहे होंगे जितने अब कमा रहे हैं। तो साथ नहीं छोड़ना। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर यार ये काम भी कर दें और यार प्लीज याद से घंटी बजा दिया करें, इससे चैनल को फायदा होता है। इसके अलावा अपने क्रिप्टो में मौजूद दोस्तों के साथ भी इस कंटेंट को शेयर करें ताकि हो सकता है कि कोई और बंदा भी इसका फायदा उठा ले और मैं यहाँ पर आप लोगों की मदद से पहुंचूंगा। मैं आगे भी आपकी मदद के साथ जाना चाहता हूं, तो बराए मेहरबानी मेरी ये मदद जारी रखें। आप मुझसे एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं, जहां पर राब्ता नहीं हो पा रहा उसके लिए मैं माजरत खा हूं, क्योंकि एक्स की एक्टिविटी उस तरह से नहीं चल रही, उसके कुछ मसाइल हैं, वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं है यहाँ पर, तो मैं माजरत खा हूं। और एक्स पर मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, किसी भी दूसरे जालसाज से बचे। इसके अलावा मेरी वीडियोस के नीचे बाज जालसाज मेरे अकाउंट की डीपी लगाकर आप लोगों को कमेंट में जवाब दे रहे होते हैं। तो एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक बार देख लिया करें कि असल अकाउंट से रिप्लाई आपको आ रहा है या कोई जालसाज रिप्लाई कर रहा है। तो किसी के धोखे में आने से प्लीज बराए मेहरबानी अपने आप को भी महफूज रखें और दूसरों को भी महफूज रखें। हमारे बहुत से मोहतरम कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनसे कोई ऐसा जालसाज राब्ता करता है तो वो मुझे फौरी इन्फॉर्म करते हैं, तो फिर मैं बाकी कम्युनिटी को भी बताने की कोशिश करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।